नमस्कार दोस्तों, काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट का और फाइनली वो लाइव होने वाला है। और फाइनली क्योंकि आज हम एक दिन पहले वीडियो बना रहे हैं, यानी आज तारीख है 22। हो सकता है ये वीडियो 23 या 24 को लाइव हो, तो उस टाइम ये प्रोडक्ट है लाइव हो जाएगा। और आज हम बात कर रहे हैं कि सोना के अंदर एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो लाइव होने वाला है एडोर का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ जिस चीज़ की आपको नीड होती है एक एप्लीकेशन भरने के लिए, प्रोजेक्ट की डिटेल के लिए और आसपास की लोकेशन और साइट विजिट। तो ये वीडियो तकरीबन 30 to 40 मिनट की हो सकती है। वो क्यों होगी? क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। आपको लेआउट भी, ब्रोशर भी, आपको ड्रोन शूट से आपको वो साइट भी दिखानी है, आपको फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पे ले जाकर आपको कहाँ पे एफिडेविट मिलेगी वो भी चीज़ें बतानी है, कैसे लॉगिन करना है वो भी बताना है। तो दोस्तों इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो एक मेहनत का काम आप भी कर दीजिए, वो ये कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि आप जब वीडियो देख के चले जाते हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे ये लगता है कि हम इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा है नहीं। हो सकता है आपसे नॉर्मल ही बात करने का फ़ायदा है, वो उतनी ही मेहनत की जाए जितनी आप भी करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और आपको इस चैनल में बहुत सारी वीडियो आपको बड़ी देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारा कंटेंट है जो है वो हमारा प्रैक्टिकली है होता है। आप जितने भी वीडियो यहाँ देखेंगे सब बड़ी वीडियो हैं और ये एजुकेशन तौर पे यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। आपको एक छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते हैं। आपको जो प्रोजेक्ट की डिटेल होनी चाहिए वो आपको कंप्लीट यहाँ पे बताई जाती है। मोस्टली वीडियो आपकी 20 मिनट या इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि तभी आप पूरी चीज़ें हैं वो समझ पाते हैं। सारी चीज़ें, भाई साइट कैसी है, लोकेशन कैसी है, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए वीडियो को लंबी करना पड़ता है, तभी हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम चलते हैं सबसे पहले मास्टर प्लान पे, मास्टर प्लान से फिर इंटरनल मास्टर प्लान पे, इंटरनल मास्टर प्लान से एक्चुअल साइट ड्रोन शूट कहाँ पे है, और फिर चलेंगे हम आपके जो प्रोजेक्ट का जो लेआउट है, जो साइट लेआउट है उसको समझेंगे, और फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट के ऊपर। तो ये पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं मास्टर प्लान पे। तो दोस्तों मास्टर प्लान है, 1 मिनट का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, बट आपको चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। ये है गुड़गांव सोना एलिवेटेड कॉरिडोर, जिससे आप गुड़गांव से सोना जाते हैं एलिवेटेड, ऊपर ही ऊपर, और इसी रोड से कनेक्टेड है आज गुड़गांव और सोना, अकेला मात्र रोड जिससे ये सिटी कनेक्ट है। तो हम बात कर रहे हैं सेक्टर 35 और सेक्टर 2 की, क्योंकि जो एडोर का जो अफोर्डेबल है वो इन्हीं 2 सेक्टरों के बीच के डिवाइडिंग रोड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इस डिवाइडिंग रोड के ऊपर आ रहा है, और इस डिवाइडिंग में यहाँ पे ऐसे 24 मीटर रोड जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो 1 BHK का जो टावर है वो सेक्टर 2 में है, और 3 और 2 BHK के जो टावर हैं वो इस सेक्टर 35 में इस डिवाइडिंग रोड के ऊपर है। यानी इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो इस 60 मीटर वाइड रोड से होने वाली है। यानी आप ये भी मान सकते हैं कि आज जब आप सोना जाते हो ना, तो यहाँ से ना फ्लाईओवर शुरू हो जाता है ऐसे, क्योंकि यहाँ से ना एक गाँव का रास्ता आता है, ये लोकल रास्ता है, तो उससे पहले ये यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 1 BHK टावर सेक्टर 2 में, और जो 3 और 2 BHK के जो टावर हैं वो सेक्टर 35 में इस डिवाइडिंग रोड के ऊपर आएंगे। तो 60 मीटर रोड से ये प्रोजेक्ट की एंट्री है। जो 1 BHK टावर खरीदेगा, जिसका निकलेगा 1 BHK में, वो सेक्टर 2 के अंदर आएगा, उसका एड्रेस सेक्टर 2 का बनेगा, और जिसका सेक्टर 35 में आएगा तो उसका जो एड्रेस है वो सेक्टर 35 का बनेगा। यानी एक ही प्रोजेक्ट में 2 सेक्टरों के एड्रेस बनेंगे। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। अगर आप आज एजुकेशन को देखते हैं तो यहाँ पे KR मंगलम यूनिवर्सिटी, GD गोइनका स्कूल, यहाँ पे GD गोइनका आपको यूनिवर्सिटी दिखाई देगी, जो आज के टाइम पे रनिंग है एजुकेशन के तौर पे। ये आपका सोना टाउन है, जहाँ बस स्टैंड और एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इंटरनल प्लानिंग समझते हैं कि एक्चुअल में इंटर प्लानिंग
किस हिसाब से है। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों इंटरनल डेवलपमेंट प्लानिंग के ऊपर, जो सेक्टर के अंदर की जो प्लानिंग है वो किस हिसाब से है। तो ये वाला जो रोड है ये आपका सोना एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि मास्टर प्लान में हमने देखा था, ये एलिवेटेड कॉरिडोर, ठीक है। उसके बाद ये है 60 मीटर रोड जो कि बनना है, ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ये जो एरिया इधर वाला है सेक्टर 35 और इधर वाला जो सेक्टर आ गया वो सेक्टर 2। सोना के अंदर जितने भी सेक्टर हैं हर सेक्टर का जो डिवाइडिंग रोड है वो आपका 60 मीटर वाइड रोड है। और मैं जो रेवेन्यू रास्ता आपको बता रहा था वो रेवेन्यू रास्ता ये है जो गांव के लिए जाते हैं, आज यही एक्टिव है। आप इसी रोड से इस एरिया के अंदर जाएंगे अगर आपको सेक्टर के अंदर जाना है। दूसरा एक 24 मीटर रोड बनेगा, वैसे नॉर्मल है अभी के टाइम ये 24 मीटर रोड है, ऐसे बनना है। तो जो एडोर का जो प्रोडक्ट है वो इधर है, ये 24 मीटर रोड लगता है और इधर ये 1 BHK का टावर इधर आता है। तो ये एक्चुअल लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की, यानी सोना रोड से तकरीबन 100-200 मीटर का जो एंटर है आपका मेन रोड से ये रहने वाला है। और इसके फ्रंट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हैं दीनदयाल के प्लॉट की टाउनशिप। तो यहाँ पे वैसे भी हाई राइज नहीं आना है, यहाँ पे त्रेहान अपने फ्लोर बना रहा है MKV उसके अंदर, यहाँ पे LID के अंदर वो त्रेहान और फ्लोर बना रहा है। इसके ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे शिवासोम अंसल के हैं आपके जो प्लॉट है वो है। तो इधर भी लो राइज है, फिर बीच में रोड है, वो आगे फ्रंट है। तो हाई राइज दूर दूर तक नहीं है, गंगा का आता है, गंगा का इधर आता है, जो आगे समझेंगे, आगे मैं समझाऊंगा। तो गंगा का जो अफोर्डेबल है वो इधर है। तो यहाँ पे लो राइज ही कंसेप्ट है और इधर फिर वो कॉलोनी गांव टाइप का आ जाता है। तो इसकी जो लोकेशन रहने वाली है वो बहुत अच्छी रहने वाली है दोस्तों। तो ये जो प्रोजेक्ट है आने वाले टाइम में अच्छा दिखेगा। अब मैं आपको ड्रोन शूट के थ्रू आपको ये चीज़ें थोड़ी और क्लियर समझाता हूँ, फिर हम एक्चुअल लेआउट भी देखेंगे और साइट प्लान भी देखेंगे। तो आपको थोड़ा सा लोकेशन के बारे में और गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, कि भाई एक्चुअल में हम गुड़गांव से अगर जाते हैं तो इस एलिवेटेड रोड को पकड़ते हुए आगे सोना के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सोना शुरू हो जाता है। और ये वाला जो रोड आप जो देख रहे हैं ये है DMIC। हम DMIC के लिए इधर से ऐसे, जैसे ये गाड़ियाँ जा रही हैं तो ऐसे चलते हैं, तो गुड़गांव सोना के ऊपर से ये DMIC बनाया गया है। और अगर आप DMIC से इस एलिवेटेड को पकड़ते हैं तो आप ऐसे सर्कल लेके आ जाते हैं। इसी से आगे सोना शुरू होता है। टोल यानी गुड़गांव और सोना के बीच में जो टोल है उससे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे चलते हैं तब ये जंक्शन आता है। और इसके बाद ही सोना शुरू होता है सेक्टर 36, 35, 33 ये, और फिर ये फ्रंट वाले 34 सेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कमर्शियल एरिया आना है। देखो मैं आप लोगों को साथ में प्रोजेक्ट के अलावा बहुत सारी चीज़ें भी गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो पता होगा तभी आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी खरीदना या साइट ऊपर देख के आ जाना ही वो सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ती है। ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो सीधा सोना तक जाता है और यहाँ से एक 75 मीटर रोड और निकाला जाएगा, 75 मीटर रोड आएगा जो एक रोड और सोना के ऊपर वाले जो सेक्टर हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल ने बिल्ड फ्लोर बना रखे हैं, ये वाले फ्लोर हैं। फिर यहाँ पे ROF ने प्लॉट काटे थे, अभी यहाँ फ्लोर का प्लान कर रहे हैं। वैसे ROF का कोई प्लान होता नहीं है, कभी फ्लोर तो कभी प्लॉट का कंसेप्ट आ जाता है। ये सिग्नेचर ग्लोबल पार्क है जो सबसे पहले दीनदयाल के फ्लोर सोना के अंदर आए थे और सबसे पहले ही माई-1 के अंदर सिग्नेचर ने ही दीनदयाल के फ्लोर बनाए थे। अब माई-1 कोई नहीं बना रहा। इधर ये आशियाना अनमोल आ जाता है और आशियाना अनमोल का ये अदर एक्सटेंशन, और ये जितने भी ये देख रहे हैं अपार्टमेंट ये है सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। जब सोना के अंदर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे थे, बाद में बताऊंगा, तो ये वाला जो रोड है ये है DMIC। तो सेंट्रल पार्क सबसे पहले आया था 2016 के एंड के आसपास। तो उस टाइम जो यहाँ पे जो प्लॉट की मतलब लॉन्च किए गए थे प्लॉट, तो यहाँ पे 16-17 हज़ार रुपये के 36 से 37 हज़ार रुपये के रेट से लॉन्च किए गए थे 2016 एंड में। तो आज यहाँ पे 240-250 की रीसेल डिमांड आ चुकी है।
ठीक है। जब 36,000 रुपये पे चीज़ बिक रही थी तब भी लोग ये कहते थे कि यहाँ कौन आएगा, कैसे आएगा। आज वही लोग इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तरस रहे। क्यों? क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें बन गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उभर के आ गया ना, तो प्रॉपर्टी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। सिग्नेचर ग्लोबल के यहाँ पे ये है अफोर्डेबल, ये वाला। तो जब ये अफोर्डेबल बना था तो लोगों के पास भाई टॉप फ्लोर निकल गया, इसमें भी निकल गया, दूसरे में भी निकल गया, यहाँ रखे वहाँ रखे, लोगों ने कैंसिल करवा दिए बहुत सारे। ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 से 65 लाख रुपए है 2 BHK के फ्लैट की और 3 BHK के। ये इधर आपके ब्रिज के हैं, ब्रिज की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे उसके अंदर इन्होंने यहाँ भी एप्रिसिएशन दिया है। सोना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा ना बढ़ा हो। ठीक है। उसके बाद ये आपका इधर गोदरेज का आ जाता है, नेचर सेनरिटी आ जाता है, फिर इधर आपका प्रोजेक्ट तुलसियानी का आ जाता है, इनका पता नहीं ये कब क्या करके देंगे। उसके बाद यहाँ से सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली का जो गेट है वो शुरू हो जाता है। ये इधर सेक्टर आ जाता है आपका 35 सेक्टर, और इधर की बात करें सेक्टर 33। तो ये प्रॉपर ड्रोन शूट है, ये रोड एक्चुअल में चलता हुआ है। ये नहीं कि आपको कोई डिजिटल तरीके से दिखा रहा हूँ या कुछ, ये एक्चुअल में ये रोड बना हुआ है। और इस रोड के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे अच्छी डिमांड के अंदर है। अभी जैसे कि इधर आरईओ ने भी दीनदयाल के प्लॉट हैं वो लॉन्च किए थे। उसके बाद ये वाले जो प्लॉट आप जो देख रहे हैं ये आ जाते हैं आपके LID के ग्रीन वैली 1। ठीक है, जो कि अभी LID ने सेक्टर 6 के अंदर भी लॉन्च किए थे, ग्रीन वैली 2। और इसके फ्रंट में आ जाता है सेक्टर 3 आ जाता है, इधर 33 आ जाता है। ये यूनिवर्सिटी है, ये पूरा कैंपस है KR मंगलम यूनिवर्सिटी का आपका। इसके आगे GD गोविंद का स्कूल है और राइट साइड में GD गोविंद का यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये वाला जो एंटर है ना यहाँ पे, ये है LID का। LID के यहाँ पे दीनदयाल के अंदर प्लॉट हैं, और अभी यहाँ पे त्रिहान ग्रुप ने LID और NKV के अंदर प्लॉट परचेज करके यहाँ पे फ्लोर लॉन्च किए हैं। और फ्लोर की जो वैल्यू है तकरीबन यहाँ पे 170-180 के आसपास की यहाँ पे वैल्यू आती है। तो आप सोच सकते हैं कि दीनदयाल प्लॉटिंग के अंदर भी कितनी डिमांड है कि बिल्डर दीनदयाल के अंदर प्लॉट खरीद के फ्लोर बना के बेच रहा है। जबकि आप क्या करते हैं जी, रेट महंगे हो गए हैं, ये हो गए हैं, आप पीछे रह गए। तो यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे फ्लोर लॉन्च करके बना रहा है त्रिहान, और अच्छे रेटों में बेच रहे हैं। इसका बेनिफिट आप बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे हो। आप जागते तो हो लेकिन बहुत टाइम बाद जागते हो। ये सारे के सारे जो प्लॉटिंग टाउनशिप आप देख रहे हो प्लॉट, ये सारे के सारे आपके त्रिहान ने यहाँ पे लेके अब यहाँ पे फ्लोर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट यानी अफोर्डेबल के लिए। हम बात अफोर्डेबल की करने आए हैं, तो अब बात अपनी अफोर्डेबल की ही आएगी। ये जो त्रिहान के जो फ्लोर है ना ये वाले, तो यहाँ पे डेवलपर अभी जो फ्लोर बना रहा है ना, इनकी एंट्री भी इस 60 मीटर रोड से होगी। ये रोड है ना 60 मीटर रोड का, ये ऐसे निकलना है। तो इन त्रिहान की जो एंट्री है 60 मीटर रोड से भी है और सोना रोड से भी है। तो इनकी परफेक्ट सबसे अच्छी लोकेशन इस प्रोजेक्ट के अंदर इन फ्लोर्स की आती है। अगर मैं कहूँ कि सिग्नेचर ग्लोबल भी अभी फ्लोर ला रहा है टोल के पास, एक बात तो है कि भाई जो सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर में एंड यूज़र है, सोचने वाली बात तो है कि वो ना तो सोना का है और ना ही वो गुड़गांव का है। अगर कोई चीज़ उसको जाना है या तो वो सोना जाएगा या उसको गुड़गांव जाना पड़ेगा, या तो आप प्रॉपर सोना के बनो या फिर प्रॉपर गुड़गांव के बनो। तो आप बीच में लटक जाते हैं वहाँ पे। अब क्या है कि सोना के पास एजुकेशन सोना के अंदर है, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, तो आपको सोना आना पड़ेगा या आपको आना पड़ेगा गुड़गांव के अंदर। दूसरा, आप सिग्नेचर ग्लोबल के जो फ्लोर हैं उसके अंदर अगर आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको टोल तो देना ही देना है, तो 2 किलोमीटर और आगे से रख लो। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं और यही इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका इफेक्ट डालते हैं, वो आपकी डिमांड है। तो 60 मीटर का रोड है जो मैंने बताया था वो ये वाला है, इसके बीच में आता है, ये सेक्टर आता है 2 और ये सेक्टर आता है 35। ठीक है, और अगर मैं प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की बात करूं तो ये वाला जो लैंड पार्सल है ये आपका आ जाता है पूरा, और इधर वाला जो लैंड पार्सल है ये है 1 BHK के लिए। ये थोड़ा आगे और हम क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं।
तो इस प्रोजेक्ट से पूरा तो आपको अरावली का व्यू दिखेगा, इधर ये सारी लो राइज की टाउनशिप प्रोजेक्ट दिखेगा लो राइज का, और यहाँ पे फ्लोर बने दिखेंगे, लोग रह रहे हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हो ये आपके आईरियो का प्रोजेक्ट है, और ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ये कंस्ट्रक्शन है आपके गंगा का जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था तथास्तु उसके। और इसी सेक्टर के सामने अगर आप ये टालस टावर देखोगे ये है गोदरेज के, तो ये भी जल्दी जल्दी आपके पोजीशन होने के, यानी आप जा रहे हो 4 साल आगे और ये विद इन 1 ईयर के अंदर यहाँ पे लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रैफिक, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ट्रैफिक तो जनरल सी बात है नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं, लोग रहने लगेंगे, आगे आप 4 साल तक पहुँचेंगे तो ये सब कुछ यहाँ बन के रेडी हो जाएगा, प्लॉटों की डिमांड बढ़ जाएगी, फ्लैट बढ़ जाएंगे, तो लोग यहाँ पे आना भी शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट लोग खरीदने के लिए ही सोना सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि गुड़गांव के अंदर आजकल रहना, आप पता है बारिश का सीज़न है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, आप चाहे कितनी महंगी प्रॉपर्टी के अंदर हो लेकिन जैसे ही बाहर रोड पे निकलते हो तो आपको पानी है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये वाली जो मशीन आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो चल रही है ये है तथास्तु की गंगा का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, और इसके पीछे वाली जो ये वाली लैंड पार्सल देख रहे हो ये है आईरियो के सवाना दीनदयाल के प्लॉट। और ये वाला जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट है आपका अफोर्डेबल का, ये वाला जो अफोर्डेबल है ये HBS का स्पोर्ट्स विले है, और इसके बीच में जैसे कि इन्होंने भी जगह छोड़ रखी है 60 मीटर की जगह, यानी ये 1 BHK के टावर है इनके और ये 2 BHK के टावर है, इनके बीच में जगह है क्योंकि 60 मीटर का रोड आना है, तो यही रोड सीधा सोना रोड पे आके मिलेगा। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर बाउंड्री देखें तो अब सही आएगा ये, ठीक है। तो ये वाली जो बाउंड्री है ये इस प्रोजेक्ट की है। आगे जब मैं लेआउट आपको दिखाऊंगा ना तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे लाइन में आपके टावर हैं, एक या 2 टावर इधर हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो फेंसिंग आप देख रहे हैं ये 1 BHK के आपके टावर यहाँ पे आ जाएंगे, और इधर आएंगे 2 BHK का और 3 BHK के ये टावर यहाँ पे आएंगे। तो ये लोकेशन है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ना हिल टाउन, यहाँ पे है सुपरटेक की टाउनशिप, और इधर सुपरटेक के ये फ्लोर बने हुए हैं, यहाँ पे गांव टाइप की है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्सल आता है ऐसे, ये है शिवासोम वैली के प्लॉट, और इधर भी ये शिवासोम वैली के हैं प्लॉट आते हैं दीनदयाल के। तो इस प्रोजेक्ट के चारों तरफ आपका लो राइज का ही कंसेप्ट है। ये वाले जो प्लॉट देख रहे हो ये रोड, ये सारे प्लॉट आपके LID के हैं जो कि अंडर दीनदयाल के अंदर हैं, तो यहाँ पे आएंगे फ्लोर, तो कोई हाई राइज यहाँ पे आना नहीं है। और इनके अंदर भी अब त्रिहान ने प्लॉट बाई कर लिया है, और त्रिहान यहाँ पे EY ले रहा है फ्लोर के लिए। अगर आपका बजट अच्छा 1.5 से 2 करोड़ का है तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे फ्लोर ले लो, फ्लोर लेने में फ़ायदा है। मेन रोड की प्रॉपर्टी है, साथ में 60 मीटर की एंट्री है, और अच्छी जगह है, बगल में एजुकेशन एक्टिव है, यूनिवर्सिटी बगल में है, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन रोड से आप प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और मेन रोड से ही आप जब चाहे एग्जिट हो सकते हैं। तो ये बगल में जो लैंड पार्सल आपका है ये 60 मीटर रोड का लैंड पार्सल है, और त्रिहान के जो फ्लोर हैं इनके भी इस 60 मीटर रोड से, जो ये रोड देख रहे हैं ना ये 60 मीटर रोड पे ही खुलेगा इनका। ये जो रोड बना रहे हैं तो ये 60 मीटर रोड के ऊपर है, ये पूरा आपका जो रोड है कि जो लैंड पार्सल है ये 60 मीटर रोड की है। और ये त्रिहान यहाँ पे फ्लोर अपने बना रहा है बेसमेंट के साथ विद 4 फ्लोर। 4th फ्लोर की अभी दोबारा से सुनवाई होनी है 2 सितंबर के अंदर, क्योंकि आज 22 तारीख है तो 22 के ऊपर हुई थी बट कोई ऐसा खास हुआ नहीं, निर्णय निकला नहीं। तो 2 सितंबर को दोबारा से 4th फ्लोर की सुनवाई है वो आनी है। और यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है ना ये फ़ायदेमंद है अफोर्डेबल के लिए, क्योंकि ये रेट रिवाइज करेगा और इससे अफोर्डेबल के जो रेट है वो भी रिवाइज होंगे। और साथ में आज यहाँ पे हम पहले प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर कोई फ्लोर आते हैं, कोई दूसरा डेवलपर लेके आएगा आसपास के प्लॉटम जैसे कि शिवासोम है, तो वहाँ पे रेट वो रिवाइज होके आएंगे। बगल में आपका चलता हुआ हाईवे है, और सेक्टर 3 जो इसके सामने है यहीं पे पब्लिक एक्टिविटी आएंगी सबसे ज़्यादा, यानी कोर्ट, बस स्टैंड ने ये सारे इधर ही आने हैं इस एरिया के अंदर, इसलिए यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ सारा पब्लिक सेक्टर है और ये चलता हुआ ये हाईवे है। तो ये थी अपनी एक लोकेशन। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की।
तो प्रोजेक्ट किस हिसाब से दिखता है उसका लेआउट समझते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट के ऊपर, TDCG के ऊपर, तो वो वहाँ पे प्रोजेक्ट आपको कैसे सर्च करना है वो डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ वो ये है कि ये है 60 मीटर रोड और ये वाला भी है 60 मीटर रोड, और अगर आपने अच्छे तरीके से समझा है तो ये है 24 मीटर रोड। ठीक है, ये वाले जो टावर हैं, ये वाले जो टावर हैं ये है 3 और 2 BHK के, और ये अकेला जो टावर है ये है आपका 1 BHK, और 1 BHK है सेक्टर 2 में, और ये वाला जो एरिया है ये है सेक्टर 35 के अंदर। तो ये एरिया है, लोकेशन समझ गए, प्रोजेक्ट समझ गए आप। और यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो ये है सोना रोड। ठीक है, इतना डिस्टेंस है, तकरीबन 100-200 मीटर का आपका डिस्टेंस यहाँ पे पड़ने वाला है। उसके बाद अगर आप एलिवेशन की बात करेंगे तो एलिवेशन कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। जितना भी ग्रीन एरिया है वो इन्हीं बड़े फ्लैटों के बगल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थोड़ा और आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें दिखाऊं तो ये ऐसे है कि भाई ये है 60 मीटर रोड। ठीक है, इधर है सेक्टर आपका 2, इधर है सेक्टर 35। उसके बाद जो ये वाले टावर है ना, इसमें ना थोड़ी ये PDF क्लियर नहीं है, तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको ये थोड़ा सा ना क्लियर दिखेगा नहीं। एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ जो आज तक अफोर्डेबल के अंदर नहीं हुई, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसा कोई भी अफोर्डेबल नहीं है जो सिर्फ एक फ्लोर के ऊपर आपको 4 यूनिट देता हो। यानी ये अकेला अफोर्डेबल है जिसके एक फ्लोर के ऊपर आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगी। बाकी में आपको 6 मिलेंगी, 8 मिलेंगी, 10 मिलेंगी। तो यहाँ पे जैसे टावर 1 है तो टावर 1 में आपको यूनिट है वो 4 ही देखने को मिलेंगे। टावर 1 में यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4। फिर टावर नंबर दूसरा आ गया, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4। अब आप ये भी ध्यान रखना कि जब आपका ड्रॉ होने के बाद जब आपका फ्लैट निकले तो आप ये देख सकते हैं कि आपके जो यूनिट की जो फेसिंग है वो उधर वाली साइड है या उधर वाली। ज़्यादातर अफोर्डेबल में यूनिट नंबर दिखता नहीं है। ठीक है, टावर नंबर 8 और 9 के आगे सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया यहाँ पे आता है। ये पार्क आएगा और यहीं पे सारी एक्टिविटी आएंगी आपकी स्पोर्ट्स की। ठीक है, उसके बाद ये जो टावर है, टावर नंबर 10, ठीक है, इसमें एक फ्लोर पे आपको 14 फ्लैट मिलेंगे और वो फ्लैट होंगे 1 BHK के। ठीक है, बाकी आपके जितने भी लाइन के अंदर जो फ्लैट हैं वो ये हैं, और इन सभी फ्लैटों के अंदर धूप आएगी, सनलाइट फ्रंट वाले टावर के अंदर। जिसकी यूनिट फ्रंट में निकल गई उसी की फ्लैट के अंदर आएगी सनलाइट, या फिर दोपहर के बाद इस एरिया के अंदर आएगी। इस वाले एरिया में थोड़ा सा खतरा है क्योंकि इस टावर की शैडो इन टावरों पे आ जाएगी, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। उसके बाद ये आपका 24 मीटर रोड है, ये ऐसे चला जाएगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो ये इसकी साइट लोकेशन है, आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भाई आपका जो नॉन MQ यूनिट है, यानी ये है नॉर्मल उसके अंदर। तो दोस्तों वैसे भी मैं ये टेलीग्राम चैनल में मेरे डाल दूंगा, या मेरा व्हाट्सअप का चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे लेआउट आपको वहाँ नज़र आएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, और आपको एफिडेविट भी कहीं किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, वही मैं आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पे जो 3 BHK टाइप 1 है ना, ये नॉन MQ का है, यानी आप ये जनरल में, और तकरीबन यूनिट 550 के आसपास हैं, वो आगे देखना पड़ेगा एक बार। और इसमें बैल्कनी बहुत अच्छी है। देखो, एक तो आपका जो बेडरूम है वो ये वाला है, और इसके साथ है आपका अटैच बाथरूम, लेकिन इसके साथ है ना बैल्कनी में जाने का रास्ता नहीं है। बैल्कनी में जाने का रास्ता आपका लिविंग रूम से है, और ये पूरी बैल्कनी आपकी आ जाती है। पहला ही एक ऐसा अफोर्डेबल होगा जिसमें L शेप की आपको बैल्कनी मिलेंगी। दूसरा है कि जो आप बैल्कनी में जाने का जो रास्ता है वो इस बेडरूम से है, लेकिन इसमें अटैच बाथरूम नहीं है। उसके बाद इस बेडरूम का भी आपका बैल्कनी में जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और आपका जो एक बाथरूम है वो कॉमन है, यानी आप बैल्कनी में 2 रास्ते से जा सकते हैं, एक तो आप लिविंग एरिया से और दूसरा इस बेडरूम से।
मैंने आपको लेआउट है वो मैं आपके जो हमारे जो चैनल है व्हाट्सएप का उसमें डाल दूंगा और टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो वहाँ ज्वाइन कर लें, क्योंकि अपडेट आपको वहीं मिलेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर ये चीज़ें दिखेंगी नहीं, आप खुद लेआउट देख के अपने हिसाब से आप चीज़ें हैं वो सिलेक्ट करें। ये 1 BHK के 2 लेआउट हैं इसमें, तो दोनों लेआउट आप ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट के ऊपर कि आपको कैसे ये प्रोजेक्ट सर्च। अगर आपने इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है, आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो अब आपने क्या करना है, आपने गूगल में डालना है, टाइप करना है TCP हरियाणा, ठीक है, ये आपने ट्राई करना है। उसके बाद TCP हरियाणा पे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके के से ये वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आपने क्या करना है कि भाई सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बना लेना है। यानी अगर आपका पहले से ही है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आप नए कस्टमर हैं, आपका अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पे न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करके दोबारा लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने कहाँ चलना है, उसके बाद आपने चलना है इस कॉलम में अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई ड्रा एप्लीकेशन, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का है जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ यूजर रजिस्ट्रेशन लॉगिन आपने कर लेना है जैसे कि पहले किया था। उसके बाद आप फिर यहाँ देखेंगे कि जितने भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं वो आपको लाइव दिखाई देंगे। आप जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइव होगा 23 तारीख को, यानी ये 23 तारीख को ये प्रोजेक्ट है लाइव हो जाएगा। और ख़त्म कब होगा, 13 तारीख 9वां महीना 2024 को ये ख़त्म हो जाएगा। यानी 9वां महीना कौन सा है, सितंबर में, तो 13 सितंबर को ये है ख़त्म हो जाएगा। यानी एप्लीकेशन एंड डेट और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट तो 23/8 यानी कल, आज हम वीडियो बना रहे हैं तो तारीख है 22। तो उसके बाद अगर आपने जानना है भाई इस प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में तो कैसे है, तो हम क्लिक करेंगे डिटेल ऑफ ड्रॉ के ऊपर। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कि प्रोजेक्ट का भाई जो लाइसेंस नंबर है वो कितना है, ठीक है। रेरा नंबर आपने जानना है, प्रोजेक्ट के डिटेल भाई कितने बेडरूम है, 1 BHK 2 BHK 3 BHK के फ्लैट इसके अंदर हैं, ठीक है, ये चीज़ें जान ली। उसके बाद हम जानते हैं भाई इस प्रोजेक्ट का डेट ऑफ बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कब हुआ था, 27 तारीख 5वां महीना 2024 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 23 तारीख 8वां महीना 2024 को। पेमेंट स्टार्ट कब से होगी, 23 तारीख से होगी। प्रपोज ड्रॉ कब होगा इसका होगा भाई 8 अक्टूबर को इसका ड्रॉ होगा और 4 बजे होगा, ये ध्यान रखना, 8 अक्टूबर को होगा और 4 बजे इसका ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट एंड डेट है 11/9/2014। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट एंड टाइम है 13/9/2024 को और रेरा रजिस्ट्रेशन डेट इसकी है 6/8/2024 को, ठीक है, ये इसकी डेट आ गई है। अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं भाई, जो प्रोजेक्ट के जो टाइप हैं वो कैसे कैसे हैं वो भी ट्राई करते हैं। आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। अगर आप जैसे कि टाइप 1 BHK में 2 टाइप है, एक टाइप ए है और दूसरा टाइप है बी। टाइप ए में है 74 यूनिट और टाइप बी में है 101 यूनिट, यानी 175 यूनिट टोटल हैं। रेट क्या है अफोर्डेबल का, वो है जी 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। आप कोई भी फ्लैट ले लो, कोई भी अफोर्डेबल का, सोना का रेट ये है। बालकनी का रेट है जी वो है 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट, और यहाँ पे जो बालकनी का रेट आपको देना पड़ेगा वो हाँ 1200 स्क्वायर फीट का है और आपको 100 स्क्वायर फीट तक का पैसा यहाँ पे देना है, ठीक है। अभी जैसे आप 5% का जो अमाउंट पे करेंगे वो कितना है 1 BHK, इसके लिए है 73,000। और अगर आप जाते हैं टाइप यानी 2 BHK में टाइप ए तो इसमें 6 यूनिट हैं। टाइप 2 BHK टाइप बी में 2 यूनिट है, कोई MQ यूनिट नहीं है, स्टडी नहीं है, तो उसमें कितना जाएगा आपका 1,06,197। इसमें 1,06,328 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस सब में सेम होगी
और जो 5% का पेमेंट है वो ये होगा। तो ये फीस भी देनी है आपने, ये वाली, और ये वाली 5% की फ़ीस ये भी देनी है। ये नॉन रिफंडेबल होती है। कल को अगर आपका फ्लैट नहीं निकला तो ये आपकी रिफ़ंड होगी, यानी 5% की ये तो आपकी है, ये रिफ़ंड होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, ये आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है। 2 BHK में टोटल यूनिट 6 हैं और 2 हैं, 8 ही यूनिट 2 BHK में हैं। और 3 BHK की बात करूं तो 586 यूनिट आपकी विदाउट मैनेजमेंट कोटा के अंदर हैं। और MQ की अगर मैं बात करूं, MQ जो यूनिट हैं वो हैं आपकी 74, ठीक है, जिसमें कारपेट एरिया 610 स्क्वायर फीट का है और बैल्कनी है आपकी 300 स्क्वायर फीट की। नॉन MQ यूनिट में 611 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है और 200 स्क्वायर फीट की आपकी बैल्कनी है। 2 BHK में 300 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है, दोनों इसमें आपकी 200 स्क्वायर फीट की बैल्कनी। तो ये मोटी मोटी कहानी है जी। इसके अंदर टोटल यूनिट इतनी है, आपका जो रेट है वो है 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया का। बैल्कनी का जो एरिया आपका जो प्राइस है जी वो है 1200 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट का। और जो 5% का पेमेंट आपको करना है ऑनलाइन वो ये वाला है। रजिस्ट्रेशन फीस 590 रुपये है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब हमने ये तो चीज़ें समझ ली क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमें एफिडेविट की रिक्वायरमेंट है जो वो हमें कहाँ पे मिलेगी। देखो इसमें है ना MB देख लो, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के नीचे आपको ये दिखेंगे टोटल 7 कॉलम। इन कॉलम में अगर आपने देखना है भाई आप कौन सी कैटेगरी के अंदर अब आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले कम वाला यही है, ठीक है, 0.02 MB का। इसको हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी एफिडेविट है फोर्थ प्रेफरेंस के लिए। तो इसको अगर हम जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है तो ये आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल मांगेगा, जैसे ये सब कुछ यहाँ पे कहाँ कहाँ आपका नाम है, कौन से अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट है, किस ग्रुप हाउसिंग के अंदर है, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ डेवलपर एजेंसी, किस डेवलपर का प्रोडक्ट है। तो आपसे ये सारी यूनिट वगैरह सब कुछ मांगेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो ही आप ये कैटेगरी 4 है भर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ से डाउनलोड हो गई। अब आपको कैसे करना है, जैसे नोटरी क्या करानी है कि 10 रुपये के क्या है, टू बी ड्यूली नोटराइज ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ 10 रुपये का, इसको पेन से भर लेना, ठीक है। पेन से भर के सारी डिटेलें कर लेना और इसका प्रिंट निकाल लेना, साइन कर लेना अपने यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे साइन होगा। तो ये सारी चीज़ें करके आप क्या करोगे, 10 रुपये की टिकट लगवा लेना और अपनी नोटरी स्टैम्प करवा देना, ठीक है, तुरंत रेडी हो जाएगा। दूसरा है सबसे कम MB हमें कहाँ नज़र आ रही है, यहाँ पे 0.01, हो सकता है ये थर्ड की हो। तो हाँ ये थर्ड की है, एफिडेविट थर्ड। तो ये खुल गया, ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट में रहने वाली है लोगों की। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको 10 रुपये की जो स्टैम्प है वो करवानी है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ अगर सन है वाइफ है वैसे वैसे अपनी डिटेल डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ है, सेक्टर 2 और 35 के अंदर, सोना के अंदर, किसका, अडोर बिल्डकॉम का। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे बस आपके साइन हो जाएंगे, यहाँ भी आपके साइन हो जाएंगे। यहाँ पे आप जहाँ नोटरी करा रहे हैं, जिस डेट की करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं, उसकी डेट डाल देना यहाँ पे। ये वैसे इन्होंने ना ओल्ड डाल रखी है, ये यहाँ पे 2023 डाला हुआ है इन्होंने, है ना, तो इसको 2024 कर लेना, ठीक है। ये वैसे एडिट हो जाएगा तो इसको 2024 कर लेना, ठीक है। ये ऑलरेडी एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। जो आपको लगे कि और तो कहीं, क्योंकि मेरा ध्यान इसके ऊपर पड़ा है, तो आप इसको ध्यान कर लेना कि इसको वैसे ही निकाल के आप ऐसे कर लो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो 2023 का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2024 है वो कर लेना। तो ये एफिडेविट है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड है वो कर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जानते नहीं है कि भाई कहाँ पे ये एफिडेविट है वो मिलेगी। उसके बाद अगर आपको फ्लोर प्लान देखने हैं, जैसे कि हम इसमें ही देखते हैं, तो टावर कैसे दिखेगा, किस हिसाब की यूनिट दिखेंगी, है ना। इसमें भी आपको साइज़ देखने को मिलेगा जो आपका फ्लैट का है, भाई कौन से फ्लैट का आपको साइज़ देखना है वो आपको यहाँ दिखेगा। अब ये टावर का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये बहुत बारीकी है। ये भी मैं डाल दूँ या आप अपने उसमें
देख लेना कि कैसे है ये। तो यहाँ पे जैसे टाइप बी इस वाली यूनिट होंगी, टाइप ए की यूनिट ये वाली होंगी। तो आपको ये भी आइडिया होगा कि आपके जो यूनिट हैं वो किस हिसाब से किस एरिया के अंदर आपको मिलेंगी। तो ये है लाइसेंस। अब थोड़ा प्रोजेक्ट की इंटरनल चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ पे क्या आएगा। तो जो टावर नंबर 8 है, टावर नंबर 9 है, ये मैं अपने चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है लाइसेंस। टावर जो 9 है वो है 19 स्टोरी का, टावर नंबर 8 है वो भी 19 स्टोरी का। तो ये है 3 BHK के फ्लैट और 3 BHK के टावर नंबर 9, टावर नंबर 8, ठीक है। इसके आगे ही सारा ग्रीन एरिया है। उसके बाद हम टावर नंबर 7 में चलेंगे जो कि 3 BHK का है, ये स्टील प्लस 19 स्टोरी का है। टावर नंबर 6 है वो S प्लस 19 स्टोरी का है, ठीक है। टावर नंबर 5 है, ये स्टील प्लस 15 है, यानी ये 15 स्टोरी का है। और फिर टावर नंबर 4 है, ये भी 3 BHK 19 स्टोरी। टावर नंबर 3 है, ये आपका 19 स्टोरी। टावर नंबर 2 19 स्टोरी। टावर नंबर 1 19 स्टोरी। तो 3 BHK के फ्लैट इसके अंदर आते हैं। उसके बाद टावर नंबर आपका आ जाता है 10, जो कि है 1 BHK का टावर, और इसमें एक फ्लोर पे आते हैं आपके 14 फ्लैट। अब देख रहे हो एक 60 मीटर वाइड रोड, इधर 35 सेक्टर, इधर है आपका 2। अब थोड़ा सा और हम डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। टोटल यूनिट कितनी है, कितने फ्लोर पे कितनी यूनिट है। तो भाई टावर नंबर 1 है, इसके अंदर आपकी 75 यूनिट हैं। तो टोटल अगर काउंट करते करते देखें तो 660 यूनिट 3 और 2 BHK की आ जाती हैं आपकी। और अगर 1 BHK की यूनिट देखें तो 175। तो टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर जो यूनिट हैं वो यूनिट आते हैं भाई जी आपकी 843 यूनिट इसके अंदर आती हैं। 843 यूनिट टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। और टोटल प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल है वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि आपका जो टावर है टोटल वो टावर है 10, ठीक है। और इसमें हम पार्किंग भी बात करते हैं। स्कूटर्स की यानी 2 व्हीलर्स की जो पार्किंग 850 हैं, और कार्स के लिए जो पार्किंग है वो सिर्फ 50 आपको कार पार्किंग यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएंगी। स्कूटर्स के लिए अलग से और कार पार्किंग के लिए अलग से है। उसके बाद हमें 3 BHK की जो यूनिट है वो 660 हैं, 2 BHK की यूनिट 8 हैं, 1 BHK की यूनिट 175 है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट है 843 यूनिट, 843 टोटल यूनिट यहाँ पे आपके आ जाती हैं। टोटल लैंड एरिया अगर बात करें तो 6.76 एकड़ यहाँ पे लैंड पार्सल आपको मिलता है इसके अंदर। और अगर हम नेट प्लान एरिया फॉर FAR 5.85 एकड़ के अंदर ही आपकी प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है वो आपको यहाँ पे मिलती है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखने के लिए, आप चाहो तो सीख सकते हो। इसमें प्रॉपर टावर के हिसाब से आपको बताया गया है। नंबर ऑफ यूनिट यानी एक फ्लोर के ऊपर 4 यूनिट ही आपको मिलेंगी हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर टावर के अंदर, सिर्फ 1 BHK के छोड़ के, क्योंकि 1 BHK में एक फ्लोर पे 14 यूनिट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं दोस्तों। आप अगर लगता है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि मैं भी ये समझ सकूं कि हाँ आपके लिए ये वीडियो हो वो काफ़ी हेल्पफुल रही है। और मेरी जो मेहनत है लगी है इसके चीज़ों को क्लियर करने में, समझ, तो मैं भी यही समझूंगा दोस्तों कि आपके लिए ये जो वीडियो मैंने रेडी की है ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो थोड़ा सा प्यार दोस्तों आप लोगों को भी दिखाएं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि लोगों को चीज़ें समझ में आए और हमें भी लगे कि हम अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।